स्वामी जी, लंग्स की प्रॉब्लम के साथ साथ किचन स्पंज से हो रही स्किन एलर्जी की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। आर्टिकेरिया की परेशानी बहुत बढ़ जाती है लोगों में, और बारिश के इस मौसम में तो वैसे भी फंगल इन्फेक्शन स्किन पे बहुत तेजी से बढ़ते हैं। तो स्वामी जी, आर्टिकेरिया का समाधान क्या है, और फंगल इन्फेक्शन अगर त्वचा में हो जाए तो फिर उसे कैसे ठीक करें, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बताता हूँ। एक तो त्वचा के लिए ना पतंजलि सुपर डिशवॉश बार, ये भरत जी ने एक बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बनाया है। ये भरत जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ, ये भी करीब 5000 प्रोडक्ट्स का इनोवेशन किया है इन्होंने। वैसे डील डोल से भी पूरे 6.25 फीट के हैं, और इन्होंने हजारों प्रोडक्ट्स का इनोवेशन किया है। तो एक राख नींबू और नींबू का एक सुपर डिशवॉश बार बना रखा है, उससे बर्तन साफ करेंगे तो स्पंज में भी बैक्टीरिया नहीं होंगे जो धोने वाले में, और बर्तनों में भी बैक्टीरिया नहीं रहेंगे। नहीं तो बर्तनों के अंदर भी ये जो केवल केमिकल वाला जो आप यूज करते हैं ना डिशवॉश बार, उसका ही विकल्प है। फिर एलोवेरा जेल और एलोकांति उसको लगा लेते हैं, और वर्जिन कोकोनट ऑयल, और वर्जिन कोकोनट ऑयल में भीमसेनी कपूर हमने उपलब्ध करा रखा है। भीमसेनी कपूर हम हवन में भी उसी का प्रयोग करते हैं, पूजा सामग्री में भी भीमसेनी कपूर मिला करके नारियल का तेल लगा लें, और गाय का घी, अब ये पतंजलि गाय का घी रखा है ना यहाँ, ये गाय का घी 2 चम्मच खांड और 3 से 5 काली मिर्च डाल करके और उसको खा लो। कितने पुराने से पुराना, मैं एक बार इसे दोहरा देती हूँ स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि 1 चम्मच और शीत पित्त मंजन 2 गोली देते हैं हम, पूरा आर्टिकेरिया ठीक हो जाता है। देसी नुस्खा ये है कि घी के अंदर खांड मिलाकर एक तो इसका सेवन कर लिया जाए, नहीं तो अगर हाथों में मान लीजिए आर्टिकेरिया की परेशानी है या खुजली रैशेस कुछ भी है, तो या तो नारियल तेल में भीमसेनी कपूर या फिर नारियल का तेल और देसी कपूर, जी देसी कपूर, ये मिक्स करके लगाने से ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अच्छा स्वामी जी, थोड़ा एलोवेरा जेल और लगा लो तो फिर कंप्लीट हो जाता है, पूरी रैशेस खत्म। जी स्वामी जी, जो अस्थमा के मरीज है, एक बार फिर से मैं इसलिए इस पर आ रही हूँ कि जितने भी तरीके के ये जो वायरस फंगल इन्फेक्शन होते हैं, खासतौर पर वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, तुरंत छींक आ जाना, नाक का बहना शुरू हो जाना, फिर एक एलर्जी और इरिटेशन सी बनी रहती है। तो स्वामी जी, जो अस्थमा के मरीज है, क्या दवाई लेने की वजह से भी उनके अंदर स्किन प्रॉब्लम बढ़ती है? क्योंकि हमारे कई सारे दर्शक बहुत बड़ी संख्या में ये सवाल भेजते हैं। आज कलेक्टिव एक क्वेश्चन मैं उन दर्शकों के लिए भी पूछ ले रही हूँ। तो स्वामी जी, अस्थमा के बाद अब उन्हें अर्टिकेरिया की परेशानी हो रही है, यानी कि जो दवाइयां वो अपने अस्थमा के लिए ले रहे थे, वो दवाइयां उनको अर्टिकेरिया में परेशानी दे रही है। तमाम पेन किलर्स खाते हैं ना जी, हाँ, एकदम आप ठीक कह रहे हैं। इससे उनको अलग अलग प्रकार के पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और जो स्किन की प्रॉब्लम, ये सब होती है। तो उसके लिए प्रोनकोम लें, स्वासारी लें, मुलेठी का काढ़ा पिए, या जो है ये स्वासारी क्वाथ पिए, स्वासारी क्वाथ या मुलेठी का काढ़ा पिए। तो इसी को ही मुलेठी के पानी में उबाल के रख लो, मीठा मीठा पानी, बड़ा पीने में भी टेस्टी लगता है, और कफ कोल्ड खांसी तो एकदम से ठीक हो जाता है। तो आज है, और हाँ, ये जो हवन हो रहा है ना, देखो ये इसकी जो अग्नि है ना, हमने देखा एक पूरी कॉलोनी बन गई। एक कमरे को हमने 7 दिन बंद रखा, बेडशीट पर, तकिए पर, पर्दों में करोड़ों बैक्टीरिया, वायरस, फंगस पैदा हो गए। जैसे उसमें हवन किया गया, 20 मिनट के अंदर सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो गए। ये है यज्ञ चिकित्सा। आयुर्वेदेषु यत्रोक्तं यस्य रोगस्य भेषजं तस्य तस्य शान्त्यर्थं तेन तेन एव होमहि। ये है यज्ञ विज्ञान, यज्ञ चिकित्सा आयुर्वेद की। जो आयुर्वेद के वैद्याओं, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हवन करते समय ध्यान में आई बात कि हवन करने से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस खत्म हो जाते हैं। इसलिए पहले हमारे यहाँ पर नित्य यज्ञ होता था, नित्य अग्निहोत्र, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, अतिथि यज्ञ, और नित्य गोपूजन होता था। अभी बच्चे जन्मदिन के हवन के बाद गोपूजन करेंगे। हमारी गौ माता भी इधर आ गई है, और ये भी पुंगनूर गैया मैया, हमारे छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटे सुमेरो नदन गोपाल। बड़ा जोरदार मामला है।